हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास में हम जितना क्वेश्चन बताएंगे आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो फाइनल परीक्षा 80 नंबर का होगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरे हम लोग 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके सीधे फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो खंड अ मिलेगा, खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है। बताना है कि निम्न में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का कार्य होता है जल और खनिज को पौधों के ऊपरी भागों में पहुंचाना। तो पूछा गया है कि निम्न में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है, तो जाइलम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या है। अब यहाँ पर पादप में जाइलम का कार्य पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल में वहन। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो पूछा गया है कि क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व जो है वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी में Fe+CuSO4 और अभिक्रिया करके यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि आर्सेनियम अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H+ बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरका। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती हैं, कौन सा धातु है। कौन सा धातु है जो हथेली पर पिघलने लगती हैं, तो याद रखिएगा सीजियम धातु है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सीजियम। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। और साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ पर दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो ये प्लस का 1 डायोप्टर होगी, माइनस का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है यानी प्लस का होता है, तो इसकी क्षमता भी प्लस की होगी, 1 डायोप्टर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पूछा गया है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कौन है। यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता है। यहाँ पर सभी में मीटर दिया गया है, मीटर नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मीटर होता नहीं है, सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर ये न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, निषेचन कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, निषेचन। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ को वृत्ताकार सीधा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। राइट आंसर बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो ये गोलीय दर्पण के द्वारक कहलाता है। इसका आंसर डी होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है। राइट आंसर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है। तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कृत्रिम चयन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र पूछा गया है तो दर्पण सूत्र प्लस में होता है, 1/v + 1/μ = 1/f। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दर्पण सूत्र प्लस का होता है और लेंस सूत्र माइनस में होता है। तो अगर इसी में माइनस लगा दिया जाता है तो ये लेंस सूत्र बन जाएगा, और प्लस हो जाता है तो ये दर्पण सूत्र बन जाएगा। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समवृत्तीय अंग। क्वेश्चन नंबर, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सर्प। क्वेश्चन नंबर 22 है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है। तो ये किस प्रकार का फूल है, द्विलिंगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य है। तो राइट आंसर 23 नंबर का हो जाएगा, रक्त के जमने में सहायक करना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये पीपल में पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। मनुष्य में स्पाइरल नर्व्स की संख्या होती है, कितनी होती है। तो ये होती हैं 31। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन भस्म नहीं है। निम्न में कौन भस्म नहीं है, यानी कौन यहाँ पर क्षार नहीं है। तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भस्म नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र।
क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रायोलाइट किसी धातु का अयस्क है, यानी किस धातु का अयस्क है? तो ये किस धातु का अयस्क है? तो ये है एल्युमिनियम का। राइट आंसर सी। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम सोडियम का हो जाएगा। एथिलीन में यहाँ पर सी बॉन्ड सी के बीच कितने अबंध हैं? तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो जाती है? तो किसकी मात्रा पीने से मृत्यु हो जाती है? तो मेथनॉल को। राइट आंसर ए हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर ये किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। दोनों आपको याद होना चाहिए, एक डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, ये शुद्ध जल में ही उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर ये गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ये डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? N2 गैस। निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Li। लिथियम को यहाँ पर चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा लिथियम। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एनोडीकरण। राइट आंसर बी हो जाएगा एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक पूछा गया है तो CuO। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये हो जाएगा C2H4। क्वेश्चन नंबर 38 है कि डाइमिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या है? यहाँ पर IUPAC नाम पूछा गया है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथाइक्सीमीथेन। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? तो मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए साधारण मटर का ही प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? तो 7 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलता है। तो ये श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्सी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो मैग्नीशियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो टैनिन ये वृक्ष की छाल में जमा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान मनुष्य में हृदय धड़कन की गति होती है, तो 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कन धड़कता है। तो यहाँ पर 72 नहीं दिया गया है, 50 से 60 ये तो होगा नहीं, प्रति मिनट ये भी नहीं होगा। 60 से 70 और यहाँ पर 70 से 80 है और 80 से 90 प्रति मिनट। डी नंबर भी नहीं होगा, यहाँ पर 72 बार धड़कता है तो यहाँ पर हो जाएगा 70 से 80 प्रति मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 से 80 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि हृदय का पेसमेकर कहते हैं, तो 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा एस नोड।
क्वेश्चन नंबर 49 है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो राइट आंसर 49 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रिनल द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो 50 का राइट आंसर यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये रंध्र के द्वारा होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा रंध्र। कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कॉक में पोषण की विधि मृत जीवी पाई जाती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो बौने पौधों को दर्शाता है ये छोटा टीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? किसके कारण प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 56 है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो ये उत्तल लेंस का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो ध्रुव से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है और ऋणात्मक होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी अधातु के ब्रातम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है यहाँ पर पूछा गया अधातु में। तो अधातु में ये हो जाएगा 4, 5 या 7, 4, 5, 6 या 7 हो जाएगा। राइट आंसर बी। पीतल निम्न में से किनकी मिश्र धातु है? पीतल ये निम्न में से किसकी यहाँ पर मिश्र धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Cu और Zn का। क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया है, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथाक्सीएथेन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डार्विनवाद। राइट आंसर सी। अंडोस्वर्ग का कारण क्या है? तो इसका कारण है यहाँ पर LH, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, लैग्रैंज की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो याद रखिएगा यकृत से प्रवेश करती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, यकृत एक क्षारीय पदार्थ है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या है? तो हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 7.0 से 7.8। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है। तो कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा सोना है।
प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु सोना है यानी गोल्ड है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? तो मानव नेत्र का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टिपटल या रेटिना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल या रेटिना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ होता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो ये करता है बल की दिशा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या पूछा गया है तो 7 होती हैं और वर्गों की संख्या 18 होती हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? ये अमीबा में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो राइट आंसर 78 का हो जाएगा चीन के विद्यार्थी से। ऑप्शन नंबर ए। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। निम्न में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्न में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस यानी विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।